हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न शिक्षक भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चर्चा करेंगे 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती, सुपर टेट के मेरिट पर भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी से आई बड़ी अपडेट। एकेडमिक खत्म करने की तैयारी, शासन पर मंथन जारी है। तो सारी अपडेट्स को डिस्कशन में लाएंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो बीएड इस टाइम पे क्या है, वो सक्रिय हो गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। तो अधिकारियों को लगातार ज्ञापन दिए गए और अधिकारियों पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि जल्द ही जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो उसमें एकेडमिक मेरिट को हटा दिया जाए और सिर्फ सुपर टेट के मेरिट के आधार पर ही यहां पर चयन सुनिश्चित किया जाए। तो आपको एक चीज दिखाते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, यूपी बीएड छात्र संघ 2020-22 प्रदेश अध्यक्ष पाठक सत्यम यहां पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट हटाने के संबंध में लेटर ज्ञापन रिसीव कराया गया। 26 जून 2018 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पास बीएड अभ्यर्थी हैं और ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना कि 30 लाख बीएड डिग्री धारकों को बीटीसी के प्रशिक्षुओं की अपेक्षा एकेडमिक में कम नंबर प्राप्त होती, जबकि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती की जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीएड के 30 लाख बीडी धारकों के साथ एकेडमिक हटाने होने की वजह से अन्याय होता है। कृपया राजस्थान प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली का अवलोकन करने का कष्ट करें, जहां पर एकेडमिक नंबर के बिना ही अभ्यर्थियों के शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लेने का मौका मिला है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली का अवलोकन कर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को हटाकर उत्तर प्रदेश के 30 लाख बीएड डिग्री धारकों के साथ न्याय करने का कष्ट करें। ये जो ज्ञापन है सभी को सौंपा गया और अधिकारियों पर लगातार ये चर्चाएं की गई हैं और इसका अधिकारियों पर असर भी हुआ है। उसके संबंध में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। अधिकारी से एससीईआरटी निर्देशक और लगातार अधिकारियों से कुछ इस समय बेसिक में नया चल रहा है, आपको बताएंगे। आप लोग जितने साथी हैं, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादातर साथी तक बात पहुंचे। मैं साथियों, देखिए, सर्वप्रथम मुद्दा ये है, जो नई शिक्षक भर्ती के लिए एकेडमी हटाने के लिए बीएड वाले लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों। अभी मुझे पता चला कुछ साथी याची भी डालने जा रहे हैं, लेकिन उनको अपने मकसद में मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। पूरी रणनीति जिस दिन इस पे प्रहार करेंगे, हम लोग बहुत साक्ष्य है, इसके लिए भी लड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, बीटीसी की एकेडमी हटने मतलब बीटीसी का कोई वैल्यू नहीं रह जाए, क्योंकि हम लोग की एकेडमी ही सब महत्वपूर्ण है। कम नंबर भी पाते हैं, हम लोग का चयन हो जाएगा। क्योंकि आज पता चला कि एकेडमी हटाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ साथी हैं जो केस करने और अधिकारियों पे भी दबाव बन रहे हैं। अगर जो नई शिक्षक भर्ती दी जाए, डायरेक्ट सुपर टेट पेपर के आधार पर उनका चयन हो, ये चल रहा है विभाग में। मुझे आज पता चला, हम कहे आप लोगों तक बता दें। लेकिन इसके लिए हम लोग एकेडमी हटाने के लिए जो भी साथी प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग जितना होगा लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एकेडमी बीटीसी की जान है, उसे नहीं हटाने दिया जाए। क्योंकि एकेडमी से ही हम लोग का चयन जल्दी होता है, क्योंकि एकेडमी बीटीसी डीएलएड की हाई है, बीएड के कंपैरिजन में बीएड वाले ये प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना बताएं, कल हम प्रताप सिंह बघेल सर से मिले थे, आपको फोटो भी शेयर करे थे। देखिए, सर के अनुसार सर पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री से ये आदेश आया नई शिक्षक भर्ती देने के लिए। लेकिन सर अभी जो आरक्षण मुद्दा पे 6,000-7,000 लिस्ट जारी करने में बिजी हैं, अभी नई शिक्षक भर्ती पे कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम लोग का एक ही लक्ष्य है, 3 जनवरी अधिक संख्या में एससीईआरटी पहुंचे, क्योंकि यही आखिरी लड़ाई है। जहां तक मुझे पता है, 5-6 तारीख तक फाइनल लिस्ट चुनाव की जाएगी, उसके बाद अचानक मीटिंग होगी, आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि बहुत समय चुनाव आयोग नहीं ले, अचानक आचार संहिता लगाएगा, हम लोग के पास समय नहीं बचे। इसलिए 5 तारीख जो फाइनल लिस्ट जा रही है वोटरों की, उसके बाद कभी भी चुनाव आयोग मीटिंग कर सकता है साथियों। इसके लिए हम सभी को जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि साथियों देखिए, अगर आचार संहिता लग जाती है, कुछ भी नया काम नहीं होगा। इसलिए सरकार संशय की स्थिति में लालीपाप देते हुए कि हम 17,000 के विज्ञापन जारी कर रहे हैं, ऐसा करेगी, जल्द आचार संहिता लगे, विज्ञापन भी नहीं है। इसके लिए साथियों, आप सभी एकजुट रहिए। 3 जनवरी को लखनऊ चलिए, क्योंकि साथियों देखिए, विभाग से हम लोग लगातार, कल बघेल सर की बातों से ये मुझे लगा, क्योंकि ये 6,000 लिस्ट जारी करने के बाद नई
शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जल्दी नहीं जारी करेंगे, उसी में आचार संहिता लग जाए, हम लोग फंस जाएंगे, विज्ञापन नहीं जारी होगा। इसलिए साथियों, हमारा एक ही लक्ष्य है, जब तक लिखित विज्ञापन नहीं जारी हो जाए तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। इसके लिए कुछ साथी लगातार ये सोच ले रहे हैं कि 17 विज्ञप्ति जारी हो गई, लेकिन साथियों, विज्ञप्ति जब तक लिखित जारी नहीं हो जाती तब तक हम लोग को सामने बैठना, क्योंकि अधिकारी देखिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक जीरे की भांति यहाँ पर भर्ती आ रही है और उसमें भी यहाँ पर एकेडमिक मेरिट खत्म करने के लिए लगातार प्रयास अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे हैं। और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बीएड कैंडिडेट हैं और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए कौन आगे है? सिर्फ और सिर्फ डीएलएड प्रशिक्षु। हमेशा से हम देखिए चैनल में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं कि सर एक पक्ष का ज़्यादा वो करते हैं, बीटीसी वालों का पक्ष ले। भाई ये गलत चीज़ है। आप भर्ती की एक दिन मांग करने नहीं गए हो, अभ्यर्थियों ने इतना ज़्यादा प्रयास किया है, कड़ाके की सर्द में अभी जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाते हो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने? और साथ ही साथ तुम एकेडमिक हटाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हो। बहुत ही खराब चीज़ है ये। और मैं ये खुले मन से कहना चाहूँगा कि बीएड और बीटीसी के बंटवारे पर यह ध्यान ना दें। और यहाँ पर ज्ञापन में लिखा गया एकेडमिक मेरिट पर भर्ती होती। कहाँ होती है भाई एकेडमिक मेरिट? 40% एकेडमिक ले, 60% सुपरटेट लिया जाता है, दोनों को मिलाकर भर्तियाँ होती हैं। और इसमें भाई क्या बीएड कैंडिडेट्स का 69,000 में सिलेक्शन नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ है। आप क्या चाहते हो? सब हम ही को मिल जाए। राजस्थान मॉडल की आप बात करते हो, वहाँ पर लेवल 1 में तो बीएड को बाहर कर दिया गया, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कार्य ना करें और फिर कहेंगे कि बीएड वाले कहेंगे कि भैया बीएड को बाहर करने की तैयारियां चल रही। आप जब किसी के मतलब छुरा घोंपोगे तो अगला भी उसके लिए तैयार होगा कि भाई मेरा कैसे हो। तो इस वजह से सभी दोनों भाई भाई समझो, बीएड वाले हो चाहे बीटीसी वाले, दोनों एक साथ एक मंच पर आकर नई भर्ती की मांग करो। अगर दबाव बनाओगे, अच्छी जगहों पर कार्य करोगे तो अवश्य ही लगभग 70 से 80 हज़ार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, सबका होगा। 70,000 में बंदर बांट करोगे, इस प्रकार की गतिविधियां करोगे तो ये बहुत ही हानिकारक है। और इसी के लोचापन में क्या होगा कि आप विभाग को फंसा रहे हो एक नई चीज के लिए कि एकेडमिक मेरिट खत्म कर लो, उसमें नियमावली में संशोधन, दुनिया का तामझाम। मान लिया अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया, बस हो गया। फिर क्या हुआ कि विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा, यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो जो आना भी है वो भी नहीं आ पाएगा इस प्रकार की गतिविधियों से। तो फिलहाल के लिए अगर कुछ बुरा लगा हो तो ना माफ़ करिएगा, लेकिन यहाँ पर हमने तार्किक और सही बात कही है कि एक मंच पर आए और दोनों अभ्यर्थी ना बीएड को बाहर करने की मांग करें, ना एकेडमिक का राग अलापें। सिर्फ और सिर्फ जिन मानकों पर भर्तियाँ होती आई हैं, बढ़िया मानक है 40 और 60 का है, जिसकी एकेडमिक भाई क्यों कमज़ोर है एकेडमिक आपकी? आपने एकेडमिक्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा और फिर आप सुपर टेट में बढ़िया अंक लेके आइए। सुपर टेट में मान लिया बीटीसी वाला कम ले आकर एकेडमिक्स का सही है। तो इस तरह बैलेंसिंग क्रिएट की गई है। और आप तय मानिएगा कि ये सरकार ने खुद ये मापदंड लाए हुए हैं 40-60 का, कभी भी चेंज नहीं होंगे। अपने ही वक्तव्यों पर, अपने ही शासनादेशों पर, अपनी ही नियमावलियों पर बार बार संशोधन नहीं होते हैं, ये आप समझ लीजिए बात को। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षक भर्ती की ये प्रक्रिया पंचवर्षीय हो चुकी है। 5 साल योगी सरकार को हो चुके हैं, बेमिसाल रहा 5 साल। लेकिन यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मायूसी यहाँ पर हाथ आई है। 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन हुआ। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अभ्यर्थियों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने सभी को वाहनों के जरिए कोकॉर्डन लेकर छोड़ दिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2016 से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है, 2016 की ये भर्ती है और आज हम खड़े हैं 2022 पर। तो 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। 15 दिसंबर आई थिंक 2016 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आज जाकर 2 जनवरी 2022 है। तो कितना लंबा सफ़र है। और यहाँ पर उर्दू भर्ती की बात करें 4,000, तो उसका तो नामो निशान ही खत्म है। उसके लिए अभ्यर्थी भी थक हार गए हैं। लेकिन 12,460 का भी चैप्टर क्लोज होते होते भी यहाँ पर नज़दीक आ गया है कि कोर्ट में मामला लड़ते लड़ते, ये है कोर्ट कचहरी,
कोर्ट में मामला चलते चलते 5 साल हो रहे हैं, लेकिन भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। ये बेचारे पीड़ित अभ्यर्थी हैं, बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, 69,000 में उत्तर कुंजी से पीड़ित हैं, 1 अंक की लगातार फरियाद कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन शासन के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, इनका संशोधित रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं और चुनाव आचार संहिता यहाँ पर द्वार पर खड़ी हुई है। तो यह अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कुछ अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई जाती है, तो वीडियो को लाइक किया करें दोस्त, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके। तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। और जो बेचारे शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको भारांक नहीं मिला, वो भी बहुत गलत बात है। शासन ने उसके लिए चिट्ठी पत्री तैयार की थी, लेकिन इसके बाद से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में वो शायद फाइल धूल फाँक रही है और आज तक उस पर कार्य नहीं हुआ है। लगभग आई थिंक 100 के अबव ही हैं शिक्षा मित्र, उनको भी यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, त्रुटि संशोधन का मुद्दा है, उनको भी होल्ड पर रखा गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही विसंगतियाँ हैं। सरकार अपनी गलतियों को विसंगति करार देता है और दूसरों की गलतियों पर वज्रपात होता है, उनको भर्ती से ही बाहर कर दिया जाए कि नहीं भाई ये गलत है, बहुत गलत कर दिया, जघन्य अपराध है और आपको क्या होगा? रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अधिकारी 6-6 हज़ार सीट का यहाँ पे अनियमितता कर देते हैं, यहाँ पर विसंगति उसको नाम दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों अहम मुद्दे के बारे में बात करेंगे। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी 3 जनवरी को यानी कि कल की डेट पर एकत्रित हो रहे हैं इको गार्डन में, और भाजपा कार्यालय, विधानसभा कार्य, जहां भी उनका मन होगा वहां घेराव करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के पहले उनको विज्ञापन जारी करवाना है। और जो लोग चाहते हैं कि बढ़कर पदों पर भर्तियां आएँ, तो वो लोग इनका साथ दे सकते हैं। हमारा काम है सूचनाओं को निष्पक्ष ढंग से आप लोगों तक पहुंचाना।